मिस्टर साजन, मैंने आपका केस सुना। मिस्टर साजन, मिस्टर साजन, अबे साजन! Doctor, he's not well, remember? मिस्टर साजन, आप और सब्जेक्ट कब से दोस्त हैं? उस सब्जेक्ट का नाम खिलौनी है। ओके। आप और खिलौनी कब से दोस्त हैं? 11 kg से। व्हाट? LKG से। सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम सेक्शन, सेम। नाइस। और आप सेम सेक्शन में कब तक रहे? 6th तक। फिर 7th से उसने संस्कृत ले ली, मैंने फ्रेंच। वो सेक्शन C में चला गया और मैं सेक्शन D में। इससे सर इसका मतलब आपने फ्रेंच पढ़ी है? सर यहाँ मुद्दे की बात ये हो रही है कि खिलौनी ने संस्कृत पढ़ ली है। फिर क्या हुआ? फिर वो 7th में फेल हो गया और मैं अपनी प्रिंसिपल के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी 7th की एग्जाम फिर से देना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम देते वक्त मैं बीमार था, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। तो वो मान गई और मैंने भी फिर से अपनी 7th की एग्जाम दी और मैं जानबूझ के फेल हो गया। फिर मैंने फिर से 7th पढ़ी, लेकिन इस बार खिलौनी के साथ। मैंने भी संस्कृत ले ली, फिर हम सेम सेक्शन में थे। मतलब आपने फ्रेंच नहीं पढ़ी? That's true. डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके प्लीज। मिस्टर साजन, उसके बाद आप कभी बिछड़े? कभी नहीं, आज तक नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं। हमेशा साथ रहे, अब तक साथ थे, लेकिन अब वो चला जाएगा मुझे छोड़ के हमेशा के लिए। और मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगा। Doctor, are you okay? You? मैडम जी, ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इस सदमे से बाहर आना बहुत मुश्किल है। ये बहुत गहरी दोस्ती है। आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन मैं समझ गया हूं, क्योंकि मेरी एग्जैक्टली ऐसी ही दोस्ती थी एक लड़के के साथ। लेकिन मेरी स्कूल की पढ़ाई होने के बाद मैं मेडिकल कोर्स के लिए जयपुर चला गया और वो यही रह गया। आज तक मैं उसे ढूंढ रहा हूं। Yep. मैडम, ये कोरियर आया है आपके लिए। घर और पीछू माइम कर और मीचो। अरे यार, मैं अभी तेरे बारे में मैडम को बता रहा था और तू मिल गया। यार तू तो बड़ा आदमी बन गया यार। चल आज दारू पीते हैं। हाँ, दारू पिएंगे। मैडम जी, मेरा बिछड़ा यार मुझे मिल गया। आज तो मैं मेरे दोस्त के साथ पीऊंगा। पियो पियो, दोस्त के साथ पीने का जो मजा है ना, वो कहीं नहीं है यार। पियो, दोस्त के साथ बैठ के पियो यार। ले। लेकिन आपके पास तो कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे मेरा दोस्त मिल गया। चल पिछू, चल। मिस्टर साजन, 7th में फिर आपके संस्कृत में कितने मार्क्स आए? 34। मतलब ना आपने फ्रेंच पढ़ी और ना ही संस्कृत।
ठीक है भाभी, अब मैं क्या बोलूं जब आपने मन बना ही लिया है तो। हाँ, हेलो हेलो हेलो, बड़ी बदतमीज औरत है यार। कुछ नहीं रहा यार, खिलौनी यहीं बैठा है उसके सामने, तो उसकी वाइफ के बारे में मत बोलो, अभी चला जाएगा ये रूठ के फिर यहाँ से। तो तुम नहीं करते हो क्या मेरी बुराई लोगों के सामने? ओके ओके, क्या कहा मिस्टर खिलौनी के वाइफ ने? कुछ नहीं, कह रही थी कि बहुत देर हो चुकी है और फ्लाइट भी बुक हो गई है, कल की फ्लाइट है और रिफंड भी नहीं मिलेगा, और जो दिल्ली वाला घर है उसे भी भाड़े पे चढ़ा दिया। ये साले फ्लाइट से जा रहा है, तू ट्रेन से नहीं जा सकता था? अबे पहली बार फ्लाइट से जा रहा हूँ यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो फिर हम यहाँ बैठ के क्या लेमन चुसवा रहे हैं? जा फिर, चला जा फ्लाइट से, कर ले अपना एक्साइटमेंट पूरा। तो जा ही रहा था, उन्हें रोक रखा है। मतलब तेरा खुद का कोई मन नहीं है रुकने का? ओके मिस्टर खिलौनी, आपके पास कोई सोल्यूशन है अपनी बीवी को मनाने का? नो मैडम, शी इज वेरी डिफिकल्ट लेडी। आई हैव लिव्ड मेनी वियर विद हर, सो आई नो शी इज वेरी हर्राफा औरत। ए, ठीक है, ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं मैडम के सामने। मुझे ये बात इतनी अजीब लगती है, अदरवाइज इन दोनों के पास हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन होता है। कभी आप लोग गुंडे बन जाते हो, कभी आप लोग किडनैपर बन जाते हो, कभी कुछ कभी कुछ, एंड अब जब आप दोनों वाकई एक प्रॉब्लम है, यू गाइस कांट कम अप विद अ सॉल्यूशन। नो मैडम, बिकॉज दिस टाइम इट्स माय वाइफ, व्हेन माय वाइफ नो क्रिएटिव। क्या हुआ, जा रहे हो कि नहीं? फिलहाल तो जा रहा हूँ, आप क्या चाहती हैं? मुझसे मत पूछ, मेरा दामाद उखड़ जाएगा। सासू कोई काम नहीं है ना, तो चुपचाप बैठी रहो एक जगह, ठीक है ना? मैडम आप बताइए ना कोई सोल्यूशन प्लीज। मैं अपने साथ एक सोल्यूशन लेकर आई थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर आपस में डिस्कस करके मामला सुलझ जाए तो बेहतर होगा। नहीं वो तो खैर है ही नहीं पॉसिबल, लेकिन मतलब जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में, मतलब नॉर्मल तो नहीं, अब नॉर्मल ही होगा, कुछ आइडिया तो चलेगा। ओके, हियर इट इज, पॉइजन। ओके, आपको ये आपके वाइफ के सामने ये कहते हुए पीना है कि आप बैंगलोर जाने से अच्छा मर जाना पसंद करेंगे। पर मैडम मैं मरने से अच्छा बैंगलोर जाना पसंद करूंगा। मुझे आपसे इससे बेहतर उम्मीद थी मिस्टर खिलौनी। ये नकली जहर है, आपको ये पीने की सिर्फ एक्टिंग करनी है, आपको बीवी को सिर्फ डराना है, दैट्स अबाउट इट। फैंटास्टिक आइडिया मैडम, ये सही है। खिलौनी फटाफट तू जहर की बोतल पकड़, ये लेके घर जा और जाके बीवी के सामने पी ले, और फिर जब हमको फोन करेगी ना भाभी, तो हम भागते हुए आ जाएंगे और तुझे बचाने का नाटक करेंगे। चल जा, फटाफट पकड़ बोतल, निकल। ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम, गिव मी मैडम, नाइस आइडिया। आइडिया वर्क कर जाए बस। सुनो, मैं बैंगलोर नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। मुझसे कहा तुमने? हाँ तो और कौन रहता है हमारे इस घर में? अरे वाह, तुम्हारे मुंह में तो बड़ी लंबी जुबान आ गई। झाड़ू के पिटाए भूल गए क्या? तुम क्या समझते हो मैं डलता हूँ? मैं नहीं डलता। और सुनो, मेरे साथ ना जबरदस्ती निकल सकती तुम। मैं तो तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाऊंगी, क्या करोगे? हाँ, मैं जहर पी लूंगा। पी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा पति यहाँ जहर पी रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा पति ना एक नंबर का फट्टू है। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम जहर पियोगे। बड़े आए जहर पीने वाले, तो दिखाओ तुम अभी तुम्हें को जहर कैसे पियोगे। ये जहर पियोगे तुम, जहर पियोगे तुम। हाँ? दिखाओ पी के, दिखाओ पी के। क्या है ये? क्या है ये? काफी देर हो गई है, बस अब खिलौने की वाइफ का फोन आता ही होगा। मैडम थैंक यू सो मच। इट्स ओके मिस्टर साजन, एक्चुअली उस कंडीशन में आपको ऑफिस में बर्दाश्त करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, सो ये मैंने खुद के लिए भी किया। हाँ, और खिलौनी भैया रुक भी गए ना तो ज्यादा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, हर चीज कंट्रोल में करना। इसी वजह से उनकी बीवी रूठी हुई है। कंट्रोल में तो नवाब साहब किया करते थे। बट आई एक्चुअली अग्री विद कश्मीरा मिस्टर साजन।
आप दोनों एक दूसरे के साथ हद से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कभी कभी आप अपने फैमिलीज के साथ भी टाइम स्पेंड किया करो, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और क्या, मैं कोशिश करूंगा मैडम। ये लो, ये आदमी अभी भी कोशिश ही कर रहा है, ये नहीं कि कर दे। अरे तो यार पहले एक प्रॉब्लम जो पड़ी हुई है उसको तो सॉल्व कर लेने दो यार, बाकी चीजों का हल भी निकालेंगे ना आगे जाके। संजना बेटी, जरा छेदी जी को फोन लगा के पूछना कि वो कहाँ पहुंचे। Why is he coming? हाँ, अभी 15 मिनट पहले ही उनका SMS आया था, बोल रहे थे डार्लिंग आई एम कमिंग। तो आप ही पूछ लीजिए ना। शर्म आती है। शर्म भी किश्तों में आती है आपको? अभी छेदी का अश्लील SMS बताते हुए शर्म नहीं आई आपको? हेलो 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 हाय। लो आगे बैठिए ना, चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। बेटी वो खिलौनी दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने घर गए हैं पापा, अपनी वाइफ को मनाने। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मैं जहर की बोतल लेके आया था वो शॉप से, वो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी? जरूरत पड़ी पापा, वो मिस्टर खिलौनी के पास है। अरे अरे अरे, फोन करके पूछो उसने पी तो नहीं लिया वो जहर? क्या हुआ क्या सर, क्या असली जहर तो नहीं दे दिया कहीं आपने? आपने गलती से असली जहर ले आया। अरे आप पागल है क्या सर? कड़ा मिस्टर साजन, गलती इंसान से ही होती है। हेलो, हाँ 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 भाभी, नहीं मैं बस आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। अरे आपका दिया हुआ असली जहर पी लिया सर खिलौनी ने। बट रबिश। गॉड पापा, खिलौने खिलौने खिलौने। गुड। साजन भैया देखिए ना, बेंगलोर ना जाने की जिद में इन्होंने क्या कर दिया। आपने इसे पीने क्यों दिया? मुझसे गलती हो गई साजन भैया, ये ना कभी रम भी बिना पानी के नहीं पीते। मुझे तो लगा कि सिर्फ डरा रहे। आप कुछ कीजिए ना साजन भैया, प्लीज जल्दी से। ओके ओके रिलैक्स, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। ओके कोई फायदा नहीं है मैडम, मैंने बहुत बार ट्राई किया, कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। हे भगवान, कहीं खिलौनी भैया को कुछ हो गया तो? तुम यार कश्मीरा कभी तो अच्छा बोल लिया करो यार, तुम्हारी जुबान तो जहर से भरी हुई है। अगर खिलौने को कुछ हो गया ना तो मैं मैडम और तुमको दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। क्यों, इन दोनों को क्यों? इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अश्लीता यार, तू बोलता रहे खिलौने, आंखें बंद मत करना। बोलता रहे तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। देखा संजना, इसे कहते हैं दोस्ती। वेल आई एम प्रीटी टच्ड माय सेल्फ कश्मीरा। मैं नहीं जानती थी कि मिस्टर साजन किसी से इतना जेन्युइनली भी प्यार कर सकते हैं। करते ना मुझसे। अपार्ट फ्रॉम यू इज व्हाट आई मेंट कश्मीरा, कि मिस्टर साजन किसी से इतना प्यार कर भी सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर खिलौनी भैया ठीक भी हो गए तब भी संजू मर जाएंगे, जब वो बेंगलोर भाभी के साथ हमेशा के लिए चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा, ना खिलौनी को ना साजन भैया को। खिलौने ठीक भी हो जाएंगे और हम दोनों बेंगलोर भी जाएंगे। ये मर गया क्या? अरे टाइम तेरा आया हुआ है यहाँ पे। अरे मैं पेशेंट हूँ, लेटना अपना चुपचाप।
दिया भूल गया क्या? मैं पेशेंट हूँ। तो लेमन चूस ले, ठीक हो जाएगा। खिलौनी भैया कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा है होश आने के बाद पता चलेगा। मिस्टर साजन, आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दिस मेस कि पापा ने गलत बॉटल दे दी। मैडम तो ये सब आप लोगों ने किया? एक्चुअली इट्स जस्ट दैट मिस्टर खिलौनी हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हैं, ये सुनकर मिस्टर साजन इतना स्ट्रेस में आ गए थे कि हमने सोचा कि अगर मिस्टर खिलौनी ने जहर, मतलब ऑफ कोर्स नकली जहर पीने का नाटक किया तो शायद आप अपना मन बदल लें। और हर बार की तरह इस बार भी छेदी ने लेमन चूसा, असली जहर की बोतल दे दी नकली जहर की बोतल की जगह। मिस्टर साजन, ही इज माय पापा। तो और ये मेरा दोस्त है मैडम, अगर इसको कुछ हो गया तो आपके पापा कहां से लाके देंगे मुझे दूसरा दोस्त? साजन मेरे भाई, मैं जिंदा हूँ या तुम मुझसे मिलने नरक आया है? तू जिंदा है खिलौनी? तू जिंदा है मेरे भाई? यार तू ठीक है यार? जिंदा है तू? रामकाली, हमारी कल सुबह कितने बजे की फ्लाइट है? चुपचाप लेटे रहो, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी। कोई बैंगलोर वैंगलोर नहीं जाना है, समझे? सच्ची? सच? हाँ, ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? अगर मैंने तुम्हें साजन भैया से अलग कर दिया तो मेरे सर पे पाप चढ़ेगा। साजन, मेरी पॉकेट में क्वार्टर है यार, देखना भाई। हाँ मैंने देखा तो एक ट्रिक आते हैं यार फिर। पहले ठीक हो जाइए। दोस्त, मैं तुझे याद दिला दूं कि तू इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली में अपने दोस्त के साथ बैठ के पी रहा है। पता है यार, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। यही सुनना था। वैसे दोस्ती में क्या थैंक्स? छेदी को झाड़ा तूने असली जहर लाने के लिए? अभी नहीं, लेकिन उसकी मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा ना एक दिन। एक दिन मतलब कब? मतलब सही टाइम आने पे। भाई बॉस है मेरा, मुझे संभाल के करना पड़ता है सब। आ गया ना बेटा अपनी औकात पे, हैं? उसकी वजह से मेरी जान जाने वाली थी और तू साले अपनी नौकरी बचा रहा है। औकात पे मत जा। क्यों ना जाऊं यार? मैं ठीक हो गया मतलब सब कुछ ठीक हो गया? भूल गया तू? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना सही समय आने पे बदला लूंगा मैं। मैडम के सामने कुत्ते की तरह धूम हिलाता है, तुझसे तो यार उम्मीद रखना ही बेकार है। नहीं, मैडम कहाँ से आ गई यहाँ बीच में? क्यों? मैडम तो हमेशा से हमारे बीच में है बेटा, और ये मत भूल उन्होंने ही जल ला के मुझे दिया था। तो इसमें मैडम की क्या गलती है? मैडम को वो बोतल छेदी ने दी थी ना। अच्छा, मैडम इतनी पढ़ी लिखी होके असली और नकली जहर में फर्क नहीं कर सकती क्या? तू कहना क्या चाह रहा है? क्या मैडम ने जानबूझ के तुझे असली जहर की बोतल दे दी? मैडम ने जानबूझ के ना दी हो, लेकिन मैडम भी ना तेरी बीबी की तरह एकदम बॉटम है यार। तू लेमन आदमी है साले, तू मेडिकल शॉप चलाता है, तुझे बोतल देख के फर्क नहीं पता चला असली नकली का? है? यहाँ मैडम पे इल्जाम लगा रहा है तू फालतू का। सारे तू पर्सनल मत हो, मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्या लेमन पर्सनल मत हो? तेरी हिम्मत कैसे है मैडम के बारे में बोलने की साले? अच्छा, छेदी और मैडम की वजह से मेरी जान जाए वो ठीक है, क्यों नहीं बोलूं मैं? मत बोल। एहसान मान की तेरी जान बचा ली मैंने यहाँ पे, वरना तेरी बीवी जो है ना तेरी लाश लेके जाती बैंगलोर। साले हद में रह के बात कर। अब क्या तूने? साले जिसने तेरी जान बचाई तूने उस पे हाथ उठा लिया। देख इसी हाथ से मार मार के मार डालूं। तू मुझे मारेगा साले? मैं तो छोड़ूंगा नहीं।